बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा 27 लेक्चर है वन लाइनर MCQs के सीरीज़ में। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर वन लाइनर है रोस्टर डूस्टर इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी। तो ये रोस्टर डूस्टर जो है ये हमारा फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी है और इसका राइटर है निकोलस ओडॉल। ये आपने याद रखना है, इससे कई तरह के MCQs बन सकते हैं, जैसे कि निकोलस ओडॉल रोड द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी नेम दैट, तो आपने देखना होगा, या द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी वाज रिटन बाय डैश, तो आपने भी याद रखना है निकोलस ओडॉल ने लिखे। सेकंड नंबर है गोर्बुडिक वॉज द लेटर गिवन द टाइटल फेरिक्स एंड फोरिक्स। ये गोर्बुडिक जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक कॉमेडी है, उसको बाद में टाइटल दी गई है फेरिक्स एंड फोरिक्स। द फैटल प्ला ऑफ द कैरेक्टर इन मैकबेथ इज हिज वायलेशन एम्बिशन। जो फैटल प्ला था, ये आपका एक इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फैटल प्ला है, फैटल प्ला वो जिससे एक कैरेक्टर जो है, एक हीरो कैरेक्टर जो है वो मतलब उरूज से जवाल पे आ जाता है, तो वो क्या है, हिज वायलेटिंग एम्बिशन। 4 नंबर है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। ये जो है हमारे पास एक प्ले है जो कि थॉमस हुड ने लिखी है, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। 5 नंबर है ड्राइडन्स प्ले इन जर्नल आर कॉल्ड हीरोइक प्लेस। तो ड्राइडन के जितने भी प्लेज है उसको आप जनरली कह सकते हैं कि ये हमारे पास हीरोइक प्लेस है। ये भी MCQs है कि हीरोइक प्लेस किसने लिखी है, तो ड्राइडन ने लिखी है, ये आप याद रखिएगा। 6 नंबर है कैटो। कैटो इज अ ट्रेजेडी बाय एडिसन विच इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। ये बहुत ही जबरदस्त MCQs है। कैटो जो है हमारे पास एडिसन ने लिखी है, उसको हम द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। 7 नंबर है अ प्ले विच हैज प्रेडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम इज नोन एज मेलोड्रामा प्ले, मेलोड्रामेटिक प्ले। जिसके अंदर क्राइम बहुत ज्यादा हो, वायलेंस हो, बहुत ज्यादा तशद्दुद हो, तो इसको हम कहते हैं मेलोड्रामेटिक प्ले। सिम्बलिन इज अ ट्रेजिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। ये आपने याद रखना है कि सिम्बलाइन जो है ये हमारे पास एक ट्रेजिक कॉमेडी है। 12th नाइट हैज एन अल्टरनेटिव टाइटल दैट इज व्हाट यू विल। 12th नाइट जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका एक दूसरा टाइटल है व्हाट यू विल, ये आपने याद रखना है। वेनस एंड एडोनिस ये एक नैरेटिव पोएम है, उन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी है, इनमें से एक ये है जो कि विलियम शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखे हैं, इनमें से एक है वेनस एंड एडोनिस। द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। आखिरी प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का, ये हमारे पास क्या है, टेम्पेस्ट है। द रिप्लेस इज अ प्ले रिटन बाय जॉन वेनबर्ग। ये रिप्लीज ये जो है ये हमारे पास एक प्ले है जॉन वेनबर्ग ने लिखी है। मेलोप्रोपेज्म ये हमारे पास क्या है, द यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड इन कंसिडर इट एज अ करेक्ट। मेलोप्रोपेज्म हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसमें आप एक इनकरेक्ट वर्ड को बोलते हो, इस्तेमाल करते हो, ये समझते हुए कि ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। ड्राइडन, एबसोलम एंड इक्विटिपल इज अ पॉलिटिकल सटायर। ये हमारे पास एक पॉलिटिकल सटायर है। मैनफ्रेड इज अ पोएटिक ड्रामा बाय बायरन। मैनफ्रेड जो है ये हमारे पास बायरन ने लिखी है, जो कि हमारे पास एक पोएटिक ड्रामा है। कॉलरिज रोच, कॉलरिज ने लिखा क्या, द क्रिसमस टेल विच इज एन इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर विंटर टेल, जो कि शेक्सपियर की विंटर टेल से उन्होंने इमिटेशन की है। प्रॉमिस ऑफ मै ये टेनिसन ने लिखा है। प्रॉमिस ऑफ मै वॉज रिटन बाय टेनिसन। टीज इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल, ये हमारे पास एक पोएटिक प्ले है। 20 नंबर हमारे पास है मार्लोज मोर्टी डी ऑर्थर इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट प्रोज वर्क इन इंग्लिश। क्रिस्टोफर मार्लो ने मोर्टी डी ऑर्डर लिखी है, ये कंसिडर किया जाता है कि ये द अर्लीस्ट प्रोज वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में। इससे आप कई बेटे MCQs बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेज हो। In 1380, Wycliffe rendered the Bible into English from the first slave. 1380 में जॉन वाइक्लिफ ने लैटिन टेक्स्ट से बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश को। द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल इज विलियम टेंडेल इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट। जो अर्लीस्ट वर्जन है ये कौन सी है, ये विलियम टेंडाइल का है, जो कि इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यू टेस्टमेंट के नाम से।
Milton's Areopagitica is consist of 30 pages. एक MCQs हुआ and its central theme is, इसका जो मेन थीम है वो है पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि लोगों को वो बोलने की आज़ादी दी जाए। ये आपने याद रखी। एरोपेजिटिका कितने पेजेस है? 30 पेजेस है। ये MCQs है, बहुत ज़बरदस्त। हाइड्रोटोपिया इज रिटन बाय थॉमस ब्राउनी। हाइड्रोटोपिया जो है थॉमस ब्राउनी ने लिखी है। और ये है हमारे पास नेक्स्ट है 24। An essay concerning human understanding was written by John Locke. Essay concerning human understanding ये जॉन लॉक ने लिखी है। बेटर नोट करते जाना आप, इससे कई MCQs बा। Shorter resources is the given title by Thomas Carlyle which mean the philosophy of classes. Shorter resources जो है ये थॉमस कार्लाइल ने एक ऐसे दी है जिसको एक टाइटल दी है ऐसे को, जिसका है फिलोसफी ऑफ क्लासेस। 26 नंबर MCQ से Chaucer dedicated treatise and astrolabe to his son Lewis। चासर ने treatise and astrolabe on the astrolabes जो है ये अपने बेटे लेविस को जो है उन्होंने वो क्या किया था, उन्होंने इसको डेडिकेट किया था। एंड चौसर वाइफ वॉज पेलेफा एंड दे प्रोबेबली हैड 2 sons एंड 2 daughters। और चौसर का और उसका पेलेफा बीवी से उसके 2 बच्चे, मतलब 2 बेटियां और 2 बेटे थे। मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोजन रीजन। ये आपने याद रखना है कि किसने 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोजन रीजन कहा, तो इट वाज मैथ्यू आर्नल्ड। रस्किन unto this last is a collection of essay। रस्किन का unto this last जो है ये कलेक्शन ऑफ ऐसे है। मैथ्यू आर्नल्ड कल्चर एंड एनार्की डील विद एथिक्स, ये एथिक्स के साथ डील करते हैं। ये आपने याद रखें। कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड ने बड़ा ग्रेट एक प्रोज वर्क है जो एथिक्स के साथ। हीरोज एंड हीरोज वर्कशिप इज अ बुक बाय थॉमस कार्लाइल है। हीरो एंड हीरोज वर्कशिप जो है ये एक किताब है जो कि थॉमस कार्लाइल ने लिखी। तो बेटा ये हमारे 27 नंबर MCQs है। अब बेटा बैठते रहना, इससे MCQs आप और बनाते रहना। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो बेटा आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो इस पे हमारा व्हाट्सएप भी है, और पूरा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।